अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरा इश्क हो तुम, इश्क हो तुम से शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूँगी, थैंक यू एवरीवन कमेंट्स करने के लिए, थैंक यू, बस इतना कहना है। और रही बात माफिया क्वीन सीज़न 3 की, वो मैं थोड़ा वेट पे रख चुकी हूँ, कुछ दिन तक वेट पर रहेगी, वो जल्द आ जाएगी। कब आएगी ये मैं नहीं कह सकती, शायद ईद के बाद ही आ जाए, बस कुछ दिन ही तो बचे हैं ईद के आने में। तो एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, शॉपिंग कीजिए, ईद की तैयारियां कीजिएगा अच्छी तरह से अपनी फैमिली के साथ, बस इतना कहना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से जोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सुन रहे हैं कौन सी स्टोरी, मेरा इश्क हो तुम, जहाँ से जोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। कनिष्का ने बहुत ज़ोर से चाहत के गले को पकड़ के रखा था, ये कहो बहुत कस के दबा रही थी वो। उसके हाथ की प्रेशर जितनी भी उसके पास जा रही थी, उसकी आंखें बाहर ही आ रही थी और उसकी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके दोस्त उसे कह रहे थे, लेकिन वो छोड़ने के लिए जैसे तैयारी नहीं थी। तब वो कहती है, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे तुम सब के सब, दूर रहो, कहा ना मैंने। और जिस तरह से चीख के कहती है, एक पल के लिए सब लोग पीछे हट जाते, 2 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं था। कनिष्का गुस्सा करती है, ये सबको पता है, लेकिन वजह क्या है उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता यहाँ पर हुआ क्या है। और फिर कहना स्टार्ट करती है, तुम्हें हर दफ़ा समझाया है, हर दफ़ा, हर बार कहा है तुमने, तो मेरी मोहब्बत को तौहीन बना के रख दिया है चाहत। जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ, हाँ आती हूँ, हाँ कंट्रोल नहीं होता मुझे खुद पर, इसलिए तुम्हारे पास आती हूँ, लेकिन तुमने आज तो हद ही कर ली है। तुम्हारे जिस्म में है क्या खास चीज़, हाँ क्या। मैं चाहूँ ना, हज़ारों लड़कियाँ अभी और इसी वक्त मेरे सामने बिना कपड़ों की हो सकती है, अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, तो मैंने इस चीज़ों को सब कुछ एक साइड में रख दिया। और तुमने क्या कहा, तुम्हें मैंने नोचा है, काटा है, खाया है, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। अगर तुम्हें पता चले ज़बरदस्ती किस चिड़िया का नाम है, तो तुम कभी भी ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकालने में 10 नहीं 100 बार सोचोगी, क्योंकि अभी तक तुम उस रास्ते में नहीं गुजरे जिस रास्ते में दूसरे लोग गुजर चुके हैं। ज़बरदस्ती का मतलब रेप होता है, और मैंने आज तक किसी को रेप किया नहीं है, ना करूँगी, क्योंकि कोई लोग खुद लड़कियां खुद ब खुद मेरी गोद में आके गिरती हैं, इसलिए क्योंकि मेरे पास दौलत पैसा सब कुछ है। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूँ, डैम इट। इस दिल में तुम बसी हो, इस दिल में मेरी बात सुनने की चीज़ें नहीं है, नहीं सुनती मेरी बात मेरा दिल, मैं क्या करूँ इस चीज़ में। हर बार मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, हर बार मेरा दिल तुम्हारे करीब आने की ज़िद करता है, और हर बार मैं कहता हूँ नहीं मत करो, ये तुम्हारे मोहब्बत के लायक नहीं है। ठीक है, कहते हैं लोग मोहब्बत वगैरह कुछ होती नहीं है चीज़, बस सिर्फ पैसे होते हैं, पैसे से तुम सब कुछ खरीद सकते हो। आज मैंने ये जान लिया, जितना मैं तुम्हें प्यार दे रहा हूँ, जितना मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, जितना मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, उस इज्जत के भी तुम लायक नहीं हो चाहत। कम से कम एक बार सोच लेती इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने से पहले, कि सच में मैंने ये किया है, क्या सच में मैं ये कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, बस बिना सोचे समझे बकवास पे बकवास कर रही हो तुम, नहीं हो तुम मेरी मोहब्बत के लायक, ना मेरे इश्क के लायक हो तुम। गलती हो गई मेरी कि मैंने तुमसे इश्क कर बैठी, अच्छा होता उस दिन मैं मर ही जाती जिस दिन तुमने मुझे बचाया था, उस दिन मेरी लाश ही मेरे घर आती, इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ मुझे अब हो रही है। तुम अपने आप को समझती क्या हो, हाँ क्या क्या है तुम में, खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तुम, खूबसूरत। हाँ मैं नहीं खरीद सकती तुम्हें, कोई बात नहीं, नहीं खरीदूँगी मैं तुम्हें, किसी को भी नहीं खरीदूँगी, लेकिन तुम अब मेरी मोहब्बत के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। ये कहते हुए उसके गले को छोड़ के अपने हाथ को बहुत ज़ोर से, वहाँ के साइड में शीशा था उसे पर, कितनी खूबसूरत लड़कियां मेरी बाहों में आई थी, कितनी खूबसूरत लड़कियों के साथ मैंने रातें गुजारी हैं, मैं गिन भी नहीं सकती, क्योंकि मैं हूँ ऐसी, हाँ हूँ,
हर लड़की के साथ रात गुजारी है, हर तुमसे भी कई ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों के साथ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ डैम इट। इस दिल का, जिस दिन से तुमने मुझे बचाया है ना, जिस दिन से तुमने मेरे दिल पर हाथ रख के कहा है कि तुम्हें ज़िंदा रहना है ना, उस दिन से इस दिल को पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारे लिए पागल होता फिर रहा है। कितना समझाया कि तुम उसके लायक नहीं ना, तुम इस बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी भी हो तुम। मैंने कितने दफ़ा अपने दिल से कहा है कि ये तुम्हारे लायक नहीं, तुम उसके लायक नहीं हो। एक्चुअली हाँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हर दफ़ा अपने दिल से लड़ते लड़ते मैं तंग आ गई हूँ, और तुम कह रही हो मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। ज़बरदस्ती का मतलब समझती हो? इज यूं टू सेड, तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुम्हारा रेप किया है। रेप और ज़बरदस्ती किसे कहते शायद तुम्हें पता नहीं मिस चाहत। जिस दिन होगा ना तो आपको पता चलेगा कि ज़बरदस्ती किस चिड़िया का नाम कहते हैं, और ज़बरदस्ती किसी के जिस्म को नोचना किसे कहते हैं। आज तक कनुष्का ने किसी के साथ रेप नहीं किया है। हर लड़कियां खुद आती है मुझ पर कहने के लिए कि आज रात वो मेरे साथ सोना चाहती है, और मैं करती भी वही हूँ। उनकी चॉइस है, मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं की है ना। मैं किसी के पास खुद से जाती हूँ। पूछ लो मेरे दोस्तों से, ये जितने भी लोग खड़े हैं इन सब से पूछ लो कि आज तक कनुष्का ने किन किन लड़कियों के साथ रात गुजारी है और क्यों गुजारी है। क्योंकि वो लड़कियां चाहती हैं कनुष्का के साथ रात गुजारना। कनुष्का नहीं चाहती। हाँ, एक नीड होती है, जिस्म की एक भूख होती है। बकुल तुम्हारे मेरे जिस्म की भूख थी तो मैंने मिटा दी, उतार दी, सब कुछ किया। लेकिन जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, जिस दिन से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, जिस दिन से मैंने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की है ना, उस दिन से मैं तुम्हारे काबिल बनने की कोशिश कर रही हूँ। मुझ में इतनी बुराइयाँ हैं ना, इतनी बुराइयाँ, मैं खुद भी अपनी बुराइयों को अपने मुंह से कहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं पीठ पीछे नहीं, मुंह पर बोल कर बात करने वालों में से हूँ। तुमने क्या कहा कि तुम चाहत, कनुष्का चाहत को छोड़ो, फिर बात करते हैं। वो मर जाएगी, अच्छा है, ये मर जाएगी तो किस्सा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे सज़ा होगी, फांसी होगी, आई डोंट केयर। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खुद को बचा सकती हूँ। अच्छा, इसके बाद तुम क्या करोगी ज़रा बताओ। और जब ये सुनती हो अपनी गुस्से से घूरती है अपनी दोस्त को, अफसा को। अफसा कहती है हमें नहीं पता यहाँ क्या हुआ है, अब बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, अब बैठ के कुछ नहीं होगा। इसने मेरा अच्छा रूप देखा है ना, अभी तक इसने मेरा बुरा रूप नहीं देखा है, अब ये मेरा बुरा रूप देखेगी। और ये कहकर अपने हाथ को छुड़ाती है, और वो साइड में एक शीशा था, एक मिलर, उस पर अपने हाथ को ज़ोर से पंच करती है। और जिस तरह से पंच करती है उसकी कांच के टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगती है। वो कांच चकनाचूर हो जाता है, लेकिन उसके हाथ को लेकर ही ज़ख्मी हो जाता है। जितने शीशे के टुकड़े होते हैं उससे कई ज़्यादा कनुष्का के दिल के टुकड़े हो चुके थे। कनुष्का के दिल के टुकड़े इस चीज़ से हो चुके हैं कि चाहत ने उसे क्या इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि उसके साथ ज़बरदस्ती की। ज़बरदस्ती माइंड तो यही होता है ना कि तुमने ज़बरदस्ती मुझे नोचा, यानी कि तुमने मेरा रेप किया। जो जैसे ही शीशे टूटने की आवाज़ होती है, अब से आके उसके पास बैठ, उसके हाथ को टच करने वाली होती तो कहती डोंट टच मी। कहा ना मैंने तुमसे, डोंट टच मी एंड लीव अलोन। मुझसे दूर रहो अभी के लिए तो, बिल्कुल हाँ, अभी के लिए तो तुम मुझसे दूर ही रहो प्लीज़। और फिर चाहत की तरफ देखती, जो चाहत ज़मीन पर बैठकर अपनी सांसों को ठीक कर रही थी। जिस तरह से उसके गले को पकड़ा था, उसके गले पर उंगलियों के निशान बिल्कुल बाखूबी चप चुके थे कनुष्का के। कनुष्का इस चीज़ को इग्नोर करके उसे खड़ा करके कहती है अब तुम्हें यहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना है ना, ठीक है। और कुछ लोगों को आवाज़ देती है, और उसकी आवाज़ सुन के उसके नौकर गार्ड्स अंदर आते हैं। वो सिर्फ इतना कहती, एक जिस फ्लैट में रहते आए, जिस फ्लैट में ये रहती है उस फ्लैट में जाओ, इसके जितने भी सामान हैं, जितने भी, एक चीज़ भी उस फ्लैट में नहीं रहनी चाहिए इसकी, उन सब चीज़ों को पैक करो, यहाँ आओ। तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट के अंदर अंदर यहाँ आओ। और तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, अपने आप को ठीक करो और मैं तुम्हारे यहाँ से चलने का बंदोबस्त करती हूँ। मैंने बहुत प्यार से कहा है तुमसे, बहुत नरमी से तुमसे पेश आई हूँ, क्योंकि आज तक जो मैं कनुष्का हूँ ना, किसी ने मेरा ये रूप नहीं देखा है जो
दूसरे लोगों ने देखा है, तुमने तो आज तक मेरा वो असल रूप देखा ही नहीं है ना स्वीट हार्ट। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अब तो तुम्हें स्वीट हार्ट भी नहीं कह सकता, सॉरी। तुम मेरी नफ़रत के लायक हो, चाहत नफ़रत के। आज जो इल्ज़ाम तुमने मेरे दिया, हर बार हर दफ़ा तुम मुझे पर इल्ज़ाम देती हो, हर दफ़ा। हाँ, है तुम में कशिश, है तुम में ऐसी कोई खूबी, है तुम में कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे तुम्हारे पास खींचती है। आई डोंट नो, मैंने आज तक खुद को रोका है। मैंने आज तक किसी भी लड़की के पास खुद से नहीं गई हूँ, लेकिन तुम वाहिद लड़की हो जिससे मैं कनेक्ट हो चुकी हूँ, बिना कहे बिना चीज़ किए। लेकिन मैं इस चीज़ का अफसोस ज़िंदगी भर करूँगी कि मैंने तुम जैसी लड़की पर अपनी बहुत कीमती चीज़ को बर्बाद किया है, बहुत कीमती एहसास को मैंने बर्बाद किया है तुम जैसी लड़की पर। या शायद मुझ में ही कोई कमी है कि मैं किसी लड़की, मतलब किसी की सच्ची मोहब्बत के लायक नहीं। हाँ, हो सकता है मुझ में कमी हो, मुझ में तो अच्छी खासी कमी है, मुझ में इतनी सारी बुराइयां हैं, इतनी सारी कमी है शायद। हाँ ठीक है, जो तुमने कहा अब तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। मैंने आज तक किसी के जिस्म को ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया है, ना हासिल करूँगी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये चीज़ों की नहीं होती है। लोग खुद आते हैं मेरे पास, खुद से खुद को मुझे सोच सौंपते हैं, समझ में आया। आज तक कनिष्का मेरा किसी के पैरों पर गिर के ये नहीं कहा था उस किसी को कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ, नहीं। लोग आते हैं, लड़कियां आते हैं, तुमसे तो कई खूबसूरत, कई हॉट, कई सेक्सी लड़कियां मेरे साथ रात गुजार चुकी हैं। तुम उनकी तुलना हो, तुम्हारी तुलना कुछ भी तुलना नहीं है। ठीक, इसे चेंज करवाओ, इसको मैं अब इसकी शक्ल यहाँ देखना नहीं चाहते। जो भी करना है करो, आई डोंट केयर। इसको कपड़े पहनाओ, अगर कुछ से ना पहने तो ज़बरदस्ती पहनाओ, लेकिन एक सेकंड के लिए मैं इसे अपनी नज़रों में सामने नहीं देखना चाहती। तुम करना क्या चाहती हो कनिष्का? मैंने जो कहा वो करो। ये कहकर कनिष्का वहाँ से हट जाती है। कनिष्का जाती है अपने बार के, तो उसके पीछे अफसा जाती है। अफसा कहती पहले तुम अपने हाथ को ठीक करो, बैंडेज करो। मैंने कहा ना, उसे कहो तैयार हो जाए, उसके कपड़े बदलो। ज़बरदस्ती करना है तो ज़बरदस्ती करो, आई डोंट केयर। अब मुझे एक पल भी उसे अपनी नज़रों के सामने नहीं रखना है। जिस लड़की को मैं कैद करके रखना चाहती थी अपने दिल में बसा के, उसे अब मैं अपने दिल से क्या, अपनी ज़िंदगी से क्या, इस शहर से भी देखना नहीं चाहती। जहाँ से ये आई है वहीं पर इसे मुझे भेजना है। क्या मतलब इस बात का? ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा ना, पहले उसे चेंज करवाओ, 10 सेट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं मर नहीं रही हूँ, इस छोटे से ज़ख़म से मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मेरे हर कई ज़ख्म से खा चुकी हूँ, आदत हो चुकी है मुझे ऐसे ज़ख्मों की। तुम फ़िलहाल जाओ, उसको चेंज करने के लिए कहो, 10 सेट, इससे ज़्यादा मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना। जैसे ये सुनती अब सब इसके रूम में आती है, जहाँ पर कनिष्का के जाने के बाद चाहत ज़मीन पर बैठ चुकी थी। अप्सा आके उसे पकड़ के उठाती है, बेड पर बिठाती है, उसे पानी पिलाती है, लेकिन वो पानी की गिलास को ज़ोर से फेंकती है। हाँ, अब उसके लिए लायक थोड़ी हूँ, मुझे इस्तेमाल करके मुझे नोचने के बाद तो मैं उसके काबिल थोड़ी हूँ। तब अप्सा उसे खींच के कस के थप्पड़ रखती है। उसकी थप्पड़ की गूंज उस पूरे कमरे में गूंजती है। उसके 5-6 उंगलियों के निशान उसके गाल पर रख चुकी थी। तो वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कनिष्का को ये कहने की? कनिष्का ने आज तक किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की तुमसे। तुम तो उसके इश्क को और अपने इश्क को ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकती। अगर करना होता ना, कई दफ़ा हम तुम्हें उठाने की कोशिश कर चुके हैं, हर दफ़ा वो हमें रोकने के लिए आ जाती है। तुम्हें याद है एक दफ़ा तुम्हारे पीछे कुछ लड़के पड़े थे, जिन्हें पता नहीं कुछ एक लड़के ने आके तुम्हें बचाया और तुमने उसे अपना भाई तक मान लिया, राखी तक बांध दी। उस दिन राखी का टाइम था शायद, हाँ राखी का टाइम था। हो हाँ, लोग हमारे थे। जब कनिष्का को ये पता चला तो कनिष्का ने आके हम सबको इतना सुनाया, इतना सुनाया, सुनते सुनते हमारे कानों से खून बहना नहीं स्टार्ट हुआ। खाली उसने कहा कि उसकी मोहब्बत है, उसका इश्क है, तुम लोग उसके इश्क की तौहीन कर रहे हो, तुम लोग मेरे इश्क की तौहीन कर रहे हो इस तरह की हरकतें करते हुए। इसे हासिल करना मेरे लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती हासिल करने वालों में से नहीं हूँ। उसे चाह कर, उससे प्यार कर कर उसके हासिल करना चाहती हूँ। और तुम्हारी बेवकूफ़ी की हरकतों की वजह से वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? ये है कनिष्का हमारी,
अभी जो तुमने कहा ना, तो तुम्हें बता दूं, कल जो तुमने किया है उसके सारे प्रूफ हमारे पास है। अब हम तुम्हें प्रूफ तो दिखाएंगे, खैर नहीं, लेकिन तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए तुम्हें बता दे, तुम्हारी ड्रेस कनिष्का ने चेंज नहीं किए, तुम्हारी ड्रेस मोमजी ने चेंज की। वो रही खामोशी से सिर्फ कड़ी तमाशा देख रही है। मोमजी अंदर आती है और आके सिर्फ इतना कहती है, अब तुमने गलत किया है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें कनिष्का के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो तुमने किया अब बहुत गलत किया है। शायद इस बार हम में से कोई भी कनिष्का को ना समझाए, शायद कोई भी नहीं। अब जिस तरह उसने कहा है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, एक पल तो ऐसा था कि हाँ, उसने तुम्हें घर से निकाला, लेकिन अपने नज़रों से दूर नहीं किया है, अपने ऑफिस में रखा है, तुम्हारी देखभाल अब भी करती है। लेकिन अब जो तुमने किया है ना, तो शायद अब तुम्हें इस घर में क्या, अपने इस शहर में भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती कनिष्का। अब उसने क्या सोचा ये है मैं नहीं पता, लेकिन तुम्हें बता दो बेटा, तुम्हारे चेंज करने की जिम्मेदार मैं हूँ। और जहाँ तक तुम्हारी ये कट लगने की बात है, तुम बहुत ज़्यादा इल रही थी, तो कनिष्का ने तुम्हें पकड़ा था, पकड़ कर रखा था ताकि तुम हिलो ना। इस वजह से शायद उसके नाखून के निशान तुम्हारे यहाँ पर लग चुके, जिसे तुम बाइट का निशान समझ रही हो, नोचने का निशान समझ रही हो। कनिष्का पूरी रात तुम्हारे बेड के पास सोई नहीं थी, पूरी रात यहाँ इस चेयर पर बैठी थी, इस चेयर पर। अगर यकीन ना आए ना, तो वो देखो सामने कैमरा, वो कैमरा तुम्हें सब कुछ दिखाएगा, लेकिन अब इस चीज़ की फ़ायदा नहीं है। अब जो तुमने कहते हैं ना, तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आती, वैसे ही तुमने किया। तुम्हारे लफ्ज़ ने उसने किस कदर चल्ली किया है, किस कदर उसके दिल को चीरा है, हम कुछ कह नहीं सकते, हम थे नहीं यहाँ पे। लेकिन जिस तरह के तुमने एक्शन दिए, उसका रिएक्शन देखने के बाद तो हमें पता चल गया कि तुमने कितने गंदे लफ्ज़ कहे होंगे उसे, जो शायद आज उसकी बर्दाश्त से बाहर है। तुम्हारी हर चीज़ को बर्दाश्त करती है, हर बात को तुम्हारी उसने बर्दाश्त किया, लेकिन आज जो तुमने किया है ना, बिल्कुल गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। आज कनिष्का ने तुम्हें तकलीफ़ देकर साथ अपने आप को भी तकलीफ़ दे दी है। तुम्हारी तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर कर उसने अपने आप को भी ज़ख्मी किया है, लेकिन अब वो रुकेगी नहीं। अब उसने जो सोचा है वो करेगी, तुम चेंज कर लो। वो जब ये सुनती है, सबकी बातें सुनती है, यहाँ तक कि सदब आके सिदरा आके उसके सामने बैठ जाती है। कल तुमने नशे में बहुत सा हंगामा किया है, यहाँ तक उनकी दोस्त को तुमने मारा है, उनकी दोस्त को हर्ट किया है, तब भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। ये वीडियो है, मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ, इसे घर जाके पता नहीं अब क्या होने वाला, मुझे नहीं पता। आज कल जो जितनी चीज़ें मेरे सामने आई है, उससे तो यही लगता है शी इज़ लव विद यू, वो तुमसे बेतनासब इश्क करती है, लेकिन शायद तुम उसके इश्क को समझ नहीं पाई। तुमने उसकी बुराइयां तो सुनी, लेकिन तुमने उसकी अच्छाइयाँ सारी इग्नोर कर दी। उन हम लोगों ने, ऑफिस के वर्कर ने तुम्हें उसकी अच्छाइयाँ भी तो बताई हैं बुराइयों के साथ, लेकिन तुम उसकी अच्छाइयों को उस बुराइयों में तोल चुकी हो। तुम्हें बस उसके अंदर बुराई नज़र आ रही है। वो बुरी है, वो मानती भी है, वो कहती भी है, लेकिन उन्होंने वाकई आज तक किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। मैं कितने सालों से इस ऑफ़िस में काम कर रही हूँ, मेरे अलावा कितनी लड़कियाँ उस ऑफ़िस में काम करती हैं, खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियाँ। कई लड़कियाँ खुद से ऑफ़र कर चुकी हैं, हाँ हम देख चुके हैं उन चीज़ों को, लेकिन आज तक उसने किसी वर्कर से, किसी भी एम्प्लॉय से ये नहीं कहा है कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर देखा जाए ना, उनके हाथ में देर क्या है, किस चीज़ की देर है। वो चाहे एक इशारा करे तो एक लड़की की हज़ारों लड़की उनकी बेडरूम तक पहुंच जाएंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी अपनी हद पार नहीं की है, चाहत कभी भी नहीं की है। उनकी जितनी बुराई है ना, उनसे कई ज़्यादा उनकी अच्छाइयाँ हैं। उन्होंने अपनी ऑफिस वर्कर की लड़कियों की सेफ्टी के लिए क्या क्या नहीं किया, ये हम देख चुके हैं। तुम तो अभी नहीं आई हो, लेकिन शायद अब तुम यहाँ नहीं रह पाओगी, क्योंकि मैम जिस तरह से गुस्से में, इससे तो यही लगता है कि अब वो तुम्हें यहाँ पर रखेंगे नहीं। हाँ, तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हें फ्लैट में ले जाने की बात भी मैडम ने मुझसे कही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, एक लड़की है चाहत, जो अभी नई हो यहाँ पर आई है जॉब में, जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो अब तुम्हारे साथ रहेंगी। तो मैंने उनसे सवाल किया, पहले कहाँ थी मैम, तो मुझे जिस तरह से घूर रही थी तो मैं चुप हो गई। मैंने भी कई दफ़ा तुमसे पूछा था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ थी। मैंने इस बात को खामोशी से एक्सेप्ट किया। तब वहाँ से नौकर आकर कहते, वो कनिष्का मैम कह रही है तैयार हो चुकी है, कहाँ भेजना चाहती है इसे।
वो सब लोग बाहर आ जाते हैं, चाहत भी तैयार होके बाहर आ जाती है। कनिष्का वहाँ पर बैठी थी, उसके हाथ से अब भी खून बह रहा था, लेकिन उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। दूसरे हाथ से स्मोकिंग कर रही थी और ड्रिंक पी रही थी। हाँ, सुबह सवेरे वो ड्रिंक पी रही थी। ये चीज़ देखकर चाहत के दिल में थोड़ी सी चीज़, पता नहीं क्या, एक चीज़ चुभती है, शायद दर्द या कुछ और, उसे समझ में नहीं आता, बस देख रही थी। अब सा आके उसे कहती तुम्हारा दिमाग खराब है, सुबह सुबह ड्रिंक कर रही हो। तो वो कहती है जस्ट शट अप, इस बारे में बात करोगे, बाद में करेंगे। ये तैयार हो चुकी है? हाँ तैयार हो चुकी है। तो कहाँ भेजोगी तुम इसे? इसके घर, इसके माँ बाप के पास शिफ्ट करने। वो कहते हैं ना, पैक करके पार्सल करके इसकी फैमिली को गिफ्ट करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? इस कंडीशन में, इस हालत में तुम इसकी फैमिली के पास इसे भेजोगे? यू आर द मैड। आई डोंट केयर वो क्या सोचें क्या ना सोचें, मेरी मर्ज़ी नहीं है। अब मैं इसे एक पल भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं करना तो मत करो, इसे फ्लैट में रहने दो। जब तक इसके ज़ख़म पूरे नहीं होते तब तक ये तुम्हारे फ्लैट में रह सकती है, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ रखना नहीं है। ना मुझे इसे अपने फ्लैट में देखना है, ना मुझे इसे अपने ऑफिस में देखना है, ना मुझे इस कंट्री में इसे देखना है, इस शहर में। अब एक पल भी मैं इसे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुम एक काम करो ना, देखो इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो कनिष्का, मैं कुछ भी कहूँ तुम भी समझ नहीं पाओगी मेरी बात को। मैं समझना ही नहीं चाहती, तुम समझाना क्या चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं समझना चाहती, बस मुझे इस लड़की को यहाँ से भेजना है, 10 सेट, किसी भी कंडीशन में। और तुम चलो। उसका हाथ पकड़ती, उसी हाथ से पकड़ती जिस हाथ से उसका खून बह रहा था। उस हाथ को, उसके हाथ को पकड़ते हुए सीधा गाड़ी में बिठाती है और सिर्फ इतना कहती है, ये गाड़ी इसके घर के अलावा कहीं रुकनी नहीं चाहिए। अगर कहीं भी रुकी ना तो शमशान घाट पहुंचाने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। और वादा करती हूँ तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं संभालूंगी, उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी, बस तुम्हारी कमी कटकेगी। अभी और इसी वक्त इसे लेकर इसके शहर जाओ, इसके घर के सीधे सामने रोककर इसे घर में उतार दो, फिर उसी रास्ते उल्टे रास्ता लेकर वापस यहाँ पर आ जाना, बिना किसी चिक चिक के। अफसा कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तुम मेरी बात सुनो, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। इस घर को आग लगाने वाली हूँ, 1 सेकंड के अंदर अंदर इस घर को खाली कर दो। ये जब सुनते सब शौक हो जाते, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये घर क्यों आग लगाने वाली है? जहाँ जहाँ इसके कदम रखे हैं ना, वहाँ वहाँ मैं आग लगाने वाली हूँ। अच्छा, क्या तुम अपने ऑफिस को भी आग लगा दोगे? जिस तरह से कनिष्का हंसती है, सब शौक थे। कनिष्का क्या मतलब? कनिष्का सिर्फ एक बहुत ही ऐसी स्माइल पास करती है जिसे देखने के बाद अफसा डायरेक्ट अपने जेब से मोबाइल निकालती है। नींद से उठ के आए तो मोबाइल तो रहा नहीं उसके जेब में, तो वो क्या करती है, वकील को बाबू को इशारा करती है। बाबू भागते हुए अपने मोबाइल लाता है, जहाँ से मोबाइल लाने से पहले ही वहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती है, जो आते ही सीधा कनिष्का से कहता है, मैम आपके ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से आग लग चुकी है। जैसे ये कहता है सब लोग शौक, क्या मतलब? किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आपका ऑफिस पूरी तरह से जल के राख हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन कनिष्का को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब सब आती उसके सामने, तुमने क्या किया है? जो मैंने कहा वो किया है। मैं अब उसकी कोई भी चीज़ यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जहाँ जहाँ से इसकी चीज़ों की गंध आने लगेगी ना, मुझे लोग किसके खुशबू कहते होंगे, लेकिन मैं इसे गंध कहती हूँ। अब मुझे इस गंध को साफ करना है, मुझे इसकी खुशबू, इसकी चीज़ें, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, अब कतई नहीं चाहिए। इसने जहाँ जहाँ कदम रखा है उस जगह को मैं आग लगाने वाली हूँ। शुरुआत कर चुकी हूँ अपने ऑफिस से, अब दूसरी शुरुआत ये घर है। जैसे ही ये कहती है उस घर में अचानक आग लगना, आग की तपिश के साथ होती, तो सब लोग हैरान होकर पलटते। तो वहाँ से कुछ नौकर आके कहते मैम घर जल रहा है। तो कहती सो व्हाट, मेरा घर है ना, मेरे पैसे हैं, जलने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है।
सब हैरान थे। आज ज़िंदगी में कनिष्का का ये रूप किसी ने सोचा नहीं था, ना कोई सोच सकता है। कनिष्का हाँ थी खतरनाक, लेकिन इस हद तक होगी किसी को नहीं पता था। अपने ऑफिस को जला कर रख चुकी है, यहाँ तक कि अब इस घर को। अब दूसरी दफ़ा फिर से एक इंसान भागते हुए आता है, वो आग के कहता है। उसके कुछ कहने से केवल सिर्फ इतना कहती है कनिष्का, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब लोग सेफ़ हो ना। तो सब चुप हो जाते हैं। तो बस सेफ़ सेफ़, अपना नया ठिकाना ढूंढो, नया घर ढूंढो, नई जगह पर शिफ्ट हो जाओ। मुझे तुम में से किसी की शक्ल नहीं देखनी। जिस लोगों ने इसके साथ रहकर काम किया है, जो लोग इसे जानते हैं, उनमें से मुझे कोई नहीं चाहिए। दैट्स इट, कोई भी नहीं चाहिए। तुम लोगों का बंदोबस्त हो चुका है, तुम लोगों को नई जगह पर मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ। अब तुम सब के सब जाओ यहाँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। क्या कर रही हो तुम? कहाँ कहाँ आग लगा चुकी हो तुम? जहाँ जहाँ मिस चाहत ने कदम रखा है उस जगह को मैं आग लगा चुकी हूँ। अब बचा है वो घर, उस घर को भी आग लगाने वाली हो। कुछ नहीं करोगी कनिष्का, उस घर में तुम्हारी मेहनत नहीं है, हम सबकी मेहनत लगी हुई है। और वो घर खाली तुम्हारा नहीं है, हम सबका भी है। उस घर को हाथ तक नहीं लगाना तुम्हें, सुना तुमने? अगर तुमने उस घर को हाथ लगाया ना तो क्या? हाँ तो क्या? दोस्ती ख़त्म करनी है? हाँ कर लो, मगर मुझे वो सारी चीज़ों को आग लगाना है। अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। मुझ में बुराइयां है ना, मिस चाहत को दिखाना तो ज़रूरी है ना। इन्होंने मेरी बुराई अभी तक देखी कहाँ है? इन्होंने मेरा असल रूप देखा कहाँ है? असल रूप तो अब देखेगी। चाहत वहाँ खड़ी होकर सिर्फ देख रही थी, जो कर उसकी आंखों के सामने जल रहा था। कोई कुछ नहीं कर रहा था, बस उस घर को जलते हुए देख रहे थे खामोशी से। सिर्फ खामोश थे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कनिष्का वहाँ से हटती है जहाँ पर आग लगा था, उस जाके उस साइड के एक कोने में बैठ के, टेबल था, टेबल के ऊपर शराब की ड्रिंक पी रही थी और स्मोकिंग कर रही थी। तब सब सिर्फ चाहत की तरफ देख के कहते, ये तुमने क्या किया? इस कनिष्का को तो बरसों पहले हम सब ने मरते हुए देखा है, आप तुमने उसे फिर से जगा दिया। कौन रोकेगा इस चीज़ से? कौन इसे इन चीज़ों से रोकेगा? इसने शुरू कर दी अपनी वो सारी चीज़ें जो पहले करती थी। हाँ पहले बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन अब हद से ज़्यादा करेगी ये। तुम्हारे आने के बाद इसकी ज़िंदगी में डराव तो आ चुका था चाहत, लेकिन अब तुमने उस डराव में फिर से एक तूफान ला दिया है। वो चाहत की तरफ देखकर फिर कनिष्का की तरफ देखकर कहती है, तुमने क्या कर दिया चाहत? क्या कर दिया तुमने? तुमने मेरी दोस्त को फिर से उस दोराहे पर आके खड़ा कर दिया, जिस दोराहे से हम लोगों ने उसे निकलते हुए देखा था। और अब ये लोग बातें कर ही रहे थे, वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार रुकती है। ब्लैक कलर की जैसे कार रुकती है, वहाँ से एक बहुत खूबसूरत हॉट एंड सेक्सी लड़की निकल के आती है। उसे देखकर सब हैरान थे। तो अप्सरा कहती, ये कौन है? तब वहाँ से अप्सरा की जगह सदरा कहती है, ये तो नई बिजनेस जिनके साथ ये डील कर रही है वो लड़की है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो यूएसए में थी। हाँ कुछ देर पहले मुझे एक मैसेज मिला था कि ये मैम आ चुकी हैं, जेनिफर नाम है इनका। हाँ लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? तब वो आके कहती, व्हाट द हेल, यहाँ क्या हो रहा है? आग क्यों लग रही है? अरे तुम लोग तमाशा देख रहे हो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ भाई। ये कहते हुए वो चाहत एक तरफ इन सबको इग्नोर करके सीधा कनिष्का के पास जाती। कनिष्का उसे देखकर सिर्फ इतना कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ कम ऑन स्वीटहार्ट, मैं कब से तुम्हें कॉल लगा रही हूँ, कल रात से मैं आई हूँ, कल रात से मैं तुम्हें कॉल लगा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि कॉल उठाते नहीं हो। क्यों जेनिफर, मिस जेनिफर, आप मुझे कॉल क्यों लगा रहे हैं? अरे मैंने बहुत दिन पहले तुम्हें एक ऑफ़र की थी, तुमने मेरे ऑफ़र को ठुकरा दिया। अच्छा कौन सी ऑफ़र की थी तुमने? वो इतने ज़ोर से पूछती है। तो वो भी बिना हिचकिचाहट के कहती है, अरे मैंने तुमसे कहा था हम एक नाइट गुजार सकते हैं। ओके, कि तुम मेरे साथ नाइट गुजारना चाहती हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ नाइट गुजारना चाहती हूँ। अगर नाइट डे हो या मॉर्निंग हो तो चलेगी? तो वो लड़की खुश होकर कहती, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट स्वीटहार्ट, तुम नाइट कहो या डे कहो या मॉर्निंग कहो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। तो वो कहती है, ठीक है, मेरी गोद में बैठकर मुझे किस करो। जैसे ये कहती है वो लड़की कहती है, व्हाट, सच में? ऑफ कोर्स जो मैंने कहा वो करो।
क्योंकि मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करती। अगर कोई करना चाहे तो शौक़ से कर सकता है मेरे साथ। आई डोंट माइंड। आर यू श्योर? सबके सामने? क्यों? जब तुम सबके सामने मुझे ये ऑफ़र दे रही हो तो सबके सामने वाई नॉट? ये कहकर वो उसके गोद में बैठती है, उसकी बाहों में बाहें डालती हैं, और जैसे ही बाहों में बाहें डालती है वहाँ पर सब शॉक थे। वो सब चाहत की तरफ देख रहे थे, लेकिन चाहत की नज़र सिर्फ वहीं पर फोकस थी। तो कुछ कर नहीं रही थी, बस देख रही थी। तो वो लड़की क्या करती है, बड़े प्यार से उसके गले में बाहें डाल कर कहती है, आर यू श्योर? मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने, तुम्हारे एम्प्लॉय के सामने तुम्हें मैंने कहा ना, जो तुम्हें करना है करो, आई डोंट माइंड। इससे पहले वो उसे किस करती तो अफसा आके उसे उठ के गोद से उठा कर कहती, मैम ये ओह यहाँ पर क्या कहते हैं, फ़िलहाल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या कहना चाहिए। व्हाट द हेल, तुमने मुझे पकड़ के क्यों उतारा? तो चाहत थी, सॉरी, जो अफसा थी वो घूर के कनिष्का देखती है, कनिष्का की तरफ देखती है, लेकिन कनिष्का को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फिर से ड्रिंक लेकर पीती है और स्मोकिंग करने लगती। बस उसकी नज़र उस आग पर थी जो उसके घर को पूरी तरह से लपेटे में ले चुकी थी। वो वहाँ से हिल नहीं रही थी। तब अफसा उसका हाथ पकड़ के कहती है, उठो यहाँ से, इसकी तपिश से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो व्हाट? आग मेरे अंदर भी जल रही है, आग मेरे बाहर भी जल रही है। दोनों की तपिश को मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जलन कहाँ हो रही है, यहाँ पर या मेरे अंदर। और फ़िलहाल तो अब ये मुझे ठंडा करने आ चुकी है, तो तुम रोक क्यों रही हो ऐसे? बहुत हो गया। तब वो उसे अपने दोस्तों को आवाज़ देती, सितारा। वो सितारा आती है, इसे लेकर घर जाओ, मैं आती हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, यही बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझी? अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करती हो ना कनिष्का, थोड़ी सी भी, मेरी बात मान के इसके साथ जाओ प्लीज़। ये कहती है, कनिष्का सिर्फ एक नज़र उसे देखती है और खामोशी से सितारा के साथ वहाँ से चली जाती है गाड़ी में बैठकर। जैसे वो निकलती है तो लड़की कहती, जेनिफर व्हाट द हेल, व्हाट योर प्रॉब्लम विद यू? हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई? वो खुद मुझे ऑफर, एक्सक्यूज़ मी, उसकी कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं है। वो उसको कुछ भी कह सकती है, लेकिन वो हम करने नहीं दे सकते।